का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज़्यादा नए संक्रमित सामने आए हैं। 13,089 केस मिले हैं, जबकि 24 घंटे में ही 10,926 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे में 97,972 सैंपल की जांच की गई थी। राज्य में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,08,121 है। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमितों का रिकवरी रेट 77.27% है। अब तक कुल 3,51,162 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। औरंगाबाद में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,697 है। 36 घंटे के भीतर 9 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। जिला प्रशासन ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता और मरीजों के इलाज की पुख्ता व्यवस्था के दावे कर रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। सदर अस्पताल में मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। ज़रूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इस मामले में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक का कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर तो है, लेकिन रेगुलेटर और ऑक्सीमीटर नहीं है। उधर डीएम ने आम लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की है। और जो ऑक्सीजन की उपलब्ध तो है, लेकिन उसमें लगाने की मशीन है वो नहीं मिल पा रहा है। जो फ्लो मीटर है वो नहीं पता। ऑक्सीजन का सिलेंडर डालते हुए हम लोग उसको ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। ये भी प्रॉब्लम हो रहा है। और सारे लोग एक ही वैसे तरह के मरीज आते हैं जिनको सब कुछ ऑक्सीजन देने की क्या है, ऑक्सीजन देना है, जो संभव नहीं हो पा रहा। तो थोड़ा बिना ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे पास है, लेकिन वो ऑक्सीजन फ्लो मीटर जिसको बोलते हैं वो भाई उपलब्ध नहीं है। हम लोग यहाँ से पटना गया, राजू सब में घुमा लिया, लेकिन फिर भी हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो पॉजिटिव जो हो रहे हैं वो अपना टेस्ट कराएं, उनके परिवार वाले टेस्ट कराएं। और जितना जल्दी आप इस बीमारी को पकड़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करा के, उतना जल्दी आप लोग खुद सतर्क हो जाएंगे। तो यही अनुरोध रहेगा कि अपनी टेस्टिंग और वैक्सीन दोनों पर जाएं। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने 2 प्लांट का दौरा किया। उन्होंने फतुहा औद्योगिक क्षेत्र स्थित वंशी एयर प्लांट और सबलपुर स्थित पाटलिपुत्र गैस इंडस्ट्री का निरीक्षण किया। उन्होंने ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता बढ़ाने के बारे में बातचीत की। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नई औद्योगिक नीति में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए बिहार सरकार नई योजना लेकर आई है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले उद्यमियों को 30% सब्सिडी दी जाएगी। ये फैसला आज ही कैबिनेट में पास किया गया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। पहले 11 प्लांट थे, अब 19 प्लांट चालू हैं। कई नए प्लांट जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले उद्यमियों को सरकार ज़मीन और 1 हफ्ते के भीतर परमिशन देगी। अभी तो उस मंत्री जी का कुछ निकट भी था, क्या दिशा निर्देश भी था? मंत्री जी ने भी कहा है, मंत्री जी भी सहयोग कर रहे हैं, बिहार सरकार भी सहयोग कर रही है हम लोग को लिक्विड ऑक्सीजन मंगवाने में। मंत्री जी का भी सहयोग है। अभी नई ऑक्सीजन पॉलिसी लेके आए हैं, मंत्री जी बता रहे हैं उसके बारे में। 30% कैपिटल सब्सिडी है। हम लोग भी अपने इन्हांसमेंट का लेके चल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाएं। बिहार एक ऐसा राज्य है जो ऑक्सीजन पॉलिसी अलग से लेकर आया है। इसमें 30% से कैपिटल सब्सिडी है। कोई नई ज़मीन लेगा तो बियाडा में भी हम ज़मीन देंगे। 1 हफ्ते के अंदर हम उसको परमिशन देंगे और बिहार के लोगों को बचाने के लिए जो भी ताकत लगाया जा सकता है वो लगाएं। लखीसराय जिले में कोरोना वायरस के कहर से बचाव के लिए लागू कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने डीएम संजय कुमार सिंह और एसपी सुशील कुमार खुद सड़क पर उतरे और दुकानें बंद कराई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया। नया गाइडलाइन जो है कल जो जारी हुआ था उसी को इन्फोर्स कराने के लिए सारी जो दुकानें हैं 4 बजे तक बंद हो जानी, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़, और उसी को इन्फोर्स कराने के लिए हम लोग लगातार माइकिंग भी करा रहे हैं। उसके अलावा जो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। अभी भी कुछ दुकानें सील की गई हैं और ऐसा लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया है कि अब 4 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाएंगी और 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। हम लोगों ने उसी दृष्टिकोण से आदेश भी निर्गत कर दिया है कि 4 बजे के बाद, वो कल ही आदेश निर्गत हो गया रात में, और आज से सबको पालन भी करना था कि 4 बजे शाम के बाद कोई भी दुकान नहीं खुला रहे। तो हम लोग अभी वही निकले हैं ये देखने के लिए कि वास्तव में दुकानें खुली हैं या नहीं।
बिहार में स्वास्थ्य सेवा इस कदर चरमरा गई है कि कई जगहों पर कोरोना से मौत के बाद शव को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए शव वाहन तक नहीं मिल रहे हैं। बगहा में जब कोरोना से मौत के बाद परिजनों को शव ले जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला तो परिजन ठेले पर शव उठाकर अस्पताल से ले गए। बताया जा रहा है कि एक महिला इलाज के लिए सुबह 8 बजे अनुमंडल अस्पताल पहुंची, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन शव को शमशान घाट ले जाने के लिए अस्पताल प्रशासन से एम्बुलेंस की मांग करते रहे, लेकिन अस्पताल ने गाड़ी मुहैया नहीं कराई। इसके बाद परिजन मजबूरी में शव को ठेले पर लेकर गए। इस समय हम बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में मौजूद हैं और अस्पताल से एक शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ से एक मृत महिला को ठेला से ले जाया गया है और अस्पताल प्रशासन ने उसे एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराया है। सरकार चाहे जितनी भी दावा करे कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है वो सही है, लेकिन यहाँ पर बगहा में ये शर्मसार करने वाली खबर आ रही है कि यहाँ पर मृत महिला को एक एम्बुलेंस तक नहीं दी गई है। तो इस तरह से यहाँ पर कहा जा सकता है कि पहले बिहार में अस्पताल का इलाज होना चाहिए, तब जाकर मरीजों का इलाज होना चाहिए, क्योंकि ये शर्मसार करने वाली खबर है जहां पर ठेला से शवों को ढोया जा रहा है। धनंजय द्विवेदी, जी मीडिया, बगहा। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भी ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आई है। अस्पताल के अधीक्षक ने खुद माना है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। महज 2 दिन पहले जिला प्रशासन यह दावा कर रहा था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, लेकिन शुक्रवार सुबह जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव एसकेएमसीएच पहुंचे तो अस्पताल अधीक्षक ने मीडिया के सामने स्वीकार किया कि 500 से 700 सिलेंडर की ज़रूरत रोज़ पड़ती है, लेकिन 250 सिलेंडर ही अभी मिल पा रहे हैं, जिससे वेंटिलेटर की सुविधा भी कभी कभार बाधित हो जाती है। हमारे पास 116 कोविड मरीज थे और 35 हमारे सस्पेक्टेड थे और हमारे पास 200 की पूरी कोविड केयर की कैपेसिटी है, जिसमें 10 वेंटिलेटर है आईसीयू सहित। आईसीयू 10 सीट है। मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्य सचिव के असामयिक निधन की सूचना मुख्यमंत्री को कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद मिली। कैबिनेट की बैठक में मुख्य सचिव के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 1 मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। वहीं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने भी अरुण कुमार सिंह को एक बेहतरीन प्रशासक बताया। बिहार सरकार के लिए आज काफ़ी कह लीजिए कि खराब दिन रहा, एक दुखद दिन रहा है। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह अब नहीं रहे। हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जानते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ काम करने का। काफ़ी समय उनके साथ काम किए हैं। सर, आज काफ़ी एक बुरा दिन रहा है सर बिहार के लिए। कोरोना महामारी में मुख्य सचिव नहीं रहे। अरुण कुमार सिंह बिहार के मुख्य सचिव के पद पर पदस्थापित थे। एक कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ही जानकार पदाधिकारी थे। जहां भी इन्होंने काम किया है अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है, चाहे अनुमंडल स्तर पर, चाहे जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भी उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। लोगों की याद रहेगा उनका काम, उनकी कर्तव्यनिष्ठा। उनके असमय निधन से हम सब लोग दुखी हैं, राज्य की सरकार दुखी है, बिहार की जनता दुखी है। अपूरणीय क्षति है और इस क्षति को निकट भविष्य में पूरा नहीं किया जा सकता है। इनके मृतक आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इनके शुभचिंतक, इनके समर्थक, इनके सहयोगी को ईश्वर इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने की क्षमता प्रदान करे। बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार हैं, जिनका साफ कहना है कि मुख्य सचिव के निधन से पूरा जो सरकार है, पूरी जो सरकार है कह लीजिए वो मर्माहत है, दुखी है। कैमरामैन फिरोज के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। राजधानी पटना में कोरोना से लगातार हो रही मौत और शवों को शमशान घाट पहुंचाने के लिए पटना नगर निगम ने 3 शव वाहनों की खरीदी के लिए पत्र लिखा है। निगम की मेयर सीता साहू ने नगर आयुक्त को चिट्ठी लिखकर 3 वाहनों को खरीदने के लिए कहा है।
कोरोना काल में जहां सरकार बार बार लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील कर रही है, वहीं बाढ़ के अस्पताल में न सिर्फ कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार किया जा रहा है। यहां 53 साल की एक महिला की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन न तो शव को किसी तरह पैक किया गया, न ही शव ले जाने के लिए शव वाहन का इंतजाम हुआ। मरीज के परिजन संक्रमित शव से लिपट कर रोते रहे और अस्पताल प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। बाद में परिजनों ने किसी तरह से एक ऑटो मंगवाया और खुले शव लादकर भीड़भाड़ वाले बाजार से होकर शव को मोक्षधाम लेकर पहुंचे। ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एम्बुलेंस की व्यवस्था तो 102 पर करते हैं ना लोग, तो 102 तो हमारे हॉस्पिटल के कंट्रोल में है। कल भी देखे कि सर मरने के बाद ऑटो पर 102 जो एम्बुलेंस है ना, हम लोग कंट्रोल में नहीं है। एक एम्बुलेंस है तो मरीज को ढोने में ही व्यस्त है। मान लो कोई पटना में है, कोई रास्ते में है। बेगूसराय में कोरोना का कहर। सदर अस्पताल में 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों की हुई है मौत और मौत के बाद सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। रात 9 बजे से सदर अस्पताल के गेट पर एम्बुलेंस में शव पड़े हुए हैं। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि शव ढोने के लिए एक ही एम्बुलेंस है, एक ही वाहन है, इसलिए दिक्कत हो रही है। हम लोग अभी तुरंत आए हैं और गाड़ी यहाँ लगी हुई है। अभी तक उसको कुछ व्यवस्था नहीं कुछ कर रहे हैं, गाड़ी खड़ी लगी है। रात में 9 बजे ही गाड़ी यहाँ आया, इसमें डेड बॉडी था। डेड बॉडी यहाँ आ करके और उसके बाद ठीक सदर अस्पताल के गेट पर, प्रवेश द्वार के गेट पर गाड़ी लगाकर और ड्राइवर फरार हो गया। कल जो है कल से जो है वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। वहाँ से यहाँ भेज दिया गया, पर मुझे परिजन को फ़ोन किया गया था। किसी भी परिजन के उनके जो परिजन थे, किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। अभी वो कह रहे हैं कि हमको नहीं मालूम है, मुखिया जिसके द्वारा पता चला है, परंतु फ़ोन से उनको बार बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया, वो नहीं आए। तब उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज से बॉडी को यहाँ भेज दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।